बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ मोहम्मद खालिद। शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार आलू गोश्त शेफ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज मज़ेदार सा आलू गोश्त बना रहे हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए तकरीबन चाहिए हाफ कप ऑयल, और जो गोश्त इस्तेमाल करूँगा मैं बीफ का इस्तेमाल करूँगा। 3 पाव बीफ का गोश्त है, तो इसके लिए हमने तकरीबन 2 से 3 दरमियानी प्याज थी, उनको स्लाइस की शक्ल में कट कर लिया है। ये ऑयल में ऐड कर देंगे। आलू गोश्त के लिए मैंने हड्डी वाला गोश्त यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो बगैर हड्डी का यूज़ कर लें, या आपकी चॉइस पर होता है। और उसमें थोड़ा चर्बी भी है, इससे अच्छा सा एक टेस्ट आता है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का बिल्कुल फ्रेश पेस्ट है, इसमें ऐड करेंगे गोश्त के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक प्याज डालने के बाद गोश्त को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम तमाम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी जाएगी, पिसी लाल मिर्च जाएगी आपके टेस्ट पर, हाफ टेबल स्पून जाएगा पिसा गरम मसाला, ये मेरा होममेड है। सॉल्ट, नमक जाएगा हस्बे जायका। दालचीनी के 2 टुकड़े जाएंगे। लौंग जाएगी 3 से 4 अदर लेंगे। अब इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 30 से 40 पकाएंगे। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए इतना मज़ेदार बीफ का आलू गोश्त बनेगा कि आप कहेंगे कि आलू गोश्त बना है। अगर पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड किया इसमें। दोस्तों, इसको 40 से 45 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, और लेकिन बीच में आप इसको अच्छे से चलाते रहिएगा। चलिए मिलते हैं 45 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, चलिए बीफ के आलू गोश्त को चेक करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए गोश्त अच्छे से बिल्कुल गल गया है, और देखिए ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ गया। अब इस स्टेज पे आके इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने 3 पाव गोश्त लिया था, तो मैंने आधा किलो आलू लिए। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके कटिंग कर ली थी। इस शेप में मैंने आलू को कटिंग किए। अब इसको तेज़ आंच पे तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे आलूओं को गोश्त के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त देखिए मैंने आलू को ऐड करके तकरीबन 2 मिनट अच्छे से भुना है। अब इस स्टेज पे आके इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे। हाँ, बीफ का आलू गोश्त बना रहे हैं, तो पानी ऐड करने से पहले सबसे पहले ये 1 कप दही था, अच्छी तरह फेंट लिया था, और आंच को मैंने स्लो कर दिया है। अब मैंने दही ऐड कर दिया है। ऐड करके 2-3 मिनट और पकाएंगे अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए आलू और गोश्त अच्छे से भुनाई हो गई है, ऑयल भी पूरा आ गया है। अब इस स्टेज पे आके तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। अब ये आलू गलने तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि आलू अच्छे से गल जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बीफ का आलू गोश्त चेक करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त आलू भी अच्छे से गल गया है। और देखिए इसमें मैंने ग्रेवी इतनी रखी है क्योंकि ग्रेवी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए आलू गोश्त में, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। यम्मी माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखें अब सबसे लास्ट में ये हरा धनिया की पत्तियाँ हैं, इसको अच्छे से ऊपर से गार्निश करेंगे। इससे अच्छा से खुशबू आती है, अरोमा आता है। मज़ेदार बीफ आलू गोश्त रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार आलू गोश्त रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी मानिल्लाह।